मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा कृपालु गुरवे नमः। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 हे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर जिस आनंद की खोज कर रहा है,
उसकी प्राप्ति एकमात्र ईश्वर को प्राप्त करके ही होगी। ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है, इसीलिए उसे केवल उसकी कृपा से ही जाना जा सकता है। और ईश्वर की कृपा को पाने के लिए ईश्वर की शरणागति करनी होगी। कर्ता केवल मन ही है, इसीलिए मन को ही शरणागति करनी है। मन एक ही है, वो अनादिकाल से संसार के शरणागत है, इसीलिए सर्वप्रथम मन को संसार से हटाना होगा। अतएव संसार के स्वरूप पर बार बार गंभीर विचार करके कि संसार में वास्तविक सुख का लवलेश भी नहीं है और दुख भी नहीं है, और यही स्थिति ब्रह्मलोक तक चली गई है, हमें अपने मन को राग द्वेष रहित करना होगा। लेकिन ऐसा करने के पश्चात भी कोई जीव ईश्वर की शरणागति अपने आप नहीं कर सकता। उसे पग पग पर प्रारंभ से लेकर अंत तक किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की सहायता की आवश्यकता होती है। अतएव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष तत्व पर भी सविस्तार विचार किया गया। महापुरुष की पहचान आदि भी आपको बताई गई। पश्चात आपको बताया गया कि यद्यपि कर्म, ज्ञान एवं भक्ति ये 3 मार्ग सुने जाते हैं ईश्वरी शरणागति के, लेकिन वस्तुतः भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। भक्ति से रहित कर्म या ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। भक्ति के विषय में आपको ये बताया गया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है और ये एकमात्र किसी रसिक भक्त महापुरुष के द्वारा ही प्राप्त होती है। लेकिन उस कृपा को पाने के लिए अंतःकरण शुद्ध करना पड़ता है और अंतःकरण शुद्धि के लिए एक साधना भक्ति करनी होती है। साधना भक्ति करने वाले के लिए शास्त्र कहते हैं कि उसको मोक्ष पर्यंत की कामनाएं नहीं करनी है। नंबर 2, ज्ञान कर्म तपश्चर्या इत्यादि का अधिकार भक्ति पर ना होने पाए, ये ध्यान रखना है। और नंबर 3, भगवान को भगवान मानकर प्यार नहीं करना है, क्योंकि वो हम कर ही नहीं सकते। भगवान माने ऐश्वर्य युक्त, जिसके अंदर अनंत मात्रा के ऐश्वर्य हों। तो अगर हम उस ऐश्वर्य का चिंतन करेंगे, भगवान मानेंगे, तो हमें डर लगेगा, हमारा प्यार नहीं हो पाएगा। इसीलिए शांत, दास, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य, इन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 5 भावों से श्री कृष्ण से संबंध जोड़ना है। पश्चात अनन्यता एवं रूप ध्यान के विषय में भी आपको बताया गया और भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान के अवतार का सिद्धांत वेदों आदि से प्रमाणित भी किया गया। और ये बताया गया कि यद्यपि सब अवतार परिपूर्ण हैं, नित्य हैं, दिव्य हैं, सब में बराबर शक्तियां हैं, लेकिन सब अवतारों में सब शक्तियां प्रकट नहीं होती। जिस अवतार के लिए जितनी शक्ति प्रकट करने की आवश्यकता होती है, उतनी ही शक्ति प्रकट की जाती है। उस आधार पर अवतारों के विभिन्न नाम पड़ जाते हैं। और रामावतार, कृष्णावतार, ये 2 अवतार प्रमुख हैं, क्योंकि इनमें लीलाएं विशेष हुई हैं, समस्त शक्तियों का प्राकट्य भी हुआ है। लेकिन इन दोनों में भी कृष्णावतार में विशेष आकर्षण है, क्योंकि रामावतार में केवल 4 भावों की लीलाएं की गईं और कृष्णावतार में 5 भावों की लीलाएं भगवान ने की। इसलिए रामावतार के भी सब लोग कृष्णावतार में उस विशेष रस की अनुभूति के लिए आए। इसके अतिरिक्त आपको बताया गया था कि भगवान कृष्ण में 4 गुण एक्स्ट्रा हैं, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी और मुरली माधुरी, जिनसे जीव को रस का विशेष आस्वादन प्राप्त होता है। इन सब दृष्टियों से कृष्णावतार की उपासना सर्वश्रेष्ठ है और वेद ने भी ऐसी ही राय दी है कि श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। आज आपको साधना बताई जाएगी, यानी वो उपासना, वो साधना किस प्रकार करनी है। मैं आपको 2 प्रकार की साधना बताऊंगी, एक कर्म योग की साधना और एक कर्म संन्यास की साधना। आप लोगों ने शास्त्रों में या संतों के द्वारा एक ही प्रकार की बात सुनी होगी, यानी या तो कर्म योग का उपदेश देते हैं वो, और या तो कर्म संन्यास का देते हैं।
लेकिन हमारे महाराज जी दोनों को लेकर के चलते हैं, क्योंकि उनकी जो जगत गुरु की उपाधि है उसमें यही खास बात है, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। वो समस्त सिद्धांतों का, समस्त आचार्यों का, समस्त संतों के मतों का समन्वय करते हैं। तो यहां भी उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण रख करके दोनों प्रकार की साधनाएं हम लोगों को बताई हैं, जो मैं आपको बताने जा रही हूं। कर्म योग की साधना और कर्म संन्यास की साधना। प्रमुख रूप से तो कर्म योग की साधना ही आप करेंगे अधिकांश रूप से, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम आपको कर्म सन्यासी भी बनाएंगे, वो परमावश्यक है। और कर्म सन्यासी बनने का मतलब क्या? आपकी माँ है, हाँ, पिता है, हाँ, बेटा बेटी, स्त्री पति भाई, हाँ, सब हैं जी, पूरा प्रपंच है संसार का, हाँ। तो हम आपको इनको छोड़ने के लिए कहेंगे। क्या मतलब आपका? छोड़ दें हम इनको? अरे घबराइए मत, आप घर में ही रहेंगे, गृहस्थी में ही रहेंगे, लेकिन कुछ घंटों के लिए इन सबको छोड़कर हम आपको कमरे में बंद करेंगे। यानी आप अपने को स्वयं बंद करेंगे साधना के लिए एक कमरे में। कर्म संन्यास का मतलब क्या? कर्म का सम्यक त्याग। यानी थोड़ी देर के लिए आपको सब कुछ छोड़ देना है, सबको दिमाग से निकाल देना है। कोई मूड नहीं मुड़ा रहे हैं आपका, गेरुआ कपड़े नहीं पहना रहे हैं, भीतर से सन्यासी बनना है उतनी देर के लिए जितनी देर आप कर्म संन्यास की साधना करेंगे। कितनी देर करेंगे? देखिए 24 घंटे आपके पास है, हाँ, 24 घंटे में 10 घंटे आप पेट के लिए निकाल दीजिए, बहुत से बहुत। उसके बाद आप कहेंगे भाई सोने के लिए, चलिए सोने का भी समय देंगे आपको, 6 घंटा सोने के लिए निकाल दीजिए, 16 घंटे हो गए। अब आपके पास बचे 8 घंटे। तो ये 8 घंटे आपको कर्म संन्यास की साधना करनी है। बाप रे बाप, 8 घंटे! राम 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 राम, ये कैसे होगा जी? अरे ये कोई किताबों में लिखी हुई बात नहीं बता रही हूं, कोई पुराणों की बात नहीं बता रही हूं। आप लोग श्री महाराज जी के अनुयायी हैं और बहुत से ऐसे अनुयायी हैं महाराज जी के जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, वो बताते नहीं है अपनी स्थिति, जो 8-8 घंटे साधना करते हैं श्री महाराज जी की गाइडेंस में। यहां भी बैठे होंगे कुछ लोग, लेकिन वो अपने को छिपाते हैं, अपनी बातें बताते नहीं, इसीलिए आपको पता नहीं चल पाता। बहुत से ऐसे साधक हैं जो 8-8 घंटा, उससे अधिक भी साधना करते हैं। तो खैर चलो, 8 घंटा आपको बहुत भारी पड़ रहा हो, 6 घंटा दे दो, 4 घंटा दे दो बाबा। ये तो आप जितना अधिक देंगे, ये आप अपना ही तो कल्याण करेंगे। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि भगवान और महापुरुषों को हम निहाल करेंगे अधिक समय देके। अरे भाई, हमें रास्ता तय करना है, मंजिल दूर है, जितना हम अधिक चलेंगे उतना जल्दी हमारा सफर तय होगा। और प्रतिज्ञा पूर्वक देना है। प्रतिज्ञा कर लो कि चाहे जो हो जाए, हमें इतना समय साधना के लिए देना ही है। आप कहेंगे प्रतिज्ञा करने की क्या जरूरत है, बस देंगे। अरे फिर तो दे चुके, फिर नहीं दे सकते। अनादिकाल से अनंतानंत जन्म बीत गए, ये कहते कहते देंगे देंगे, करेंगे साधना करेंगे, लेकिन ये मन इतना बिगड़ा हुआ है कि ये प्रैक्टिकल करने नहीं देता उस प्लानिंग को। ये माया का बना हुआ है ना, ये अपनी मां के पास ही ले जाता है। खाली समय हो गया, पहले तो कहते थे कि बस जरा बच्चे बड़े हो जाएं
तब करेंगे साधना। बच्चे बड़े हो गए, अब जरा इनका ब्याह हो जाए, वो भी हो गया। अब जरा हम रिटायर हो जाएं, वो भी हो गए। तो अब रिटायर होने के बाद देखो तमाम लोग नॉवेल पढ़ते रहते हैं, दिन भर टीवी देखते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं। इस तरह मानव देह को बर्बाद करते हैं। इसीलिए जब तक हम प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक ये बिगड़ा हुआ मन हमारे काबू में नहीं आएगा। हम चल नहीं सकते। जैसे हमारे अनंतानंत जन्म नष्ट हुए हैं वैसे ही ये भी नष्ट होगा। और सब कुछ पा करके वास्तविक गाइड मिल गया हमको। सबसे बड़ी कृपा, अंतिम कृपा भगवान की। मनुष्य शरीर मिल गया, तत्व ज्ञान मिल गया, क्या करना है उसके बाद भी अगर हम नहीं देते समय तो इसका मतलब हमने प्रतिज्ञा कर रखी है मानव देह को बर्बाद करने की, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने की, आत्महत्या करने की। वो आत्महत्यारा है जो मानव देह का महत्व नहीं समझता, मानव देह को ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्न में नहीं लगाता। जिसके लिए देवता लोग तरसते हैं वो है ये मानव देह। और इसका केवल एक लक्ष्य है, भगवान को पाना। खाना पीना सोना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर हम भी केवल यही करते रहे तो भी क्या अंतर है हम में और उनमें। इसीलिए अगर कोई कहे कि भाई नहीं हमें तो भाई अपने मन का ही करना है, हम तो नहीं दे सकते भगवान के लिए समय, तो ठीक है भाई, सुनहु करहु जो तुम्हीं सोहाई। ऐसे लोगों के लिए तो हमने पहले ही कह दिया था भाई कि मैं तो राय देने के लिए आई हूं, आपको राय अच्छी लगे तो मानो, नहीं अच्छी लगे तो कोई जबरदस्ती थोड़ी रहा है कि आप उसको मानिए। लेकिन अगर कोई जरा भी बुद्धि रखता है तो मेरी बात को बहुत सीरियसली लेगा। और ये मानव देह जो बीतता जा रहा है, 25 वर्ष के लोग भी बैठे हैं यहाँ, 50 वर्ष के लोग भी बैठे हैं, 60 साल के लोग भी बैठे हुए हैं, और जिनकी 25 वर्ष की उम्र भी है उनके पास भी क्या गारंटी है कि हम कल जिंदा रहेंगे। क्षण भंगुर है ये मानव देह। इसीलिए प्रतिज्ञा पूर्वक हमको साधना के लिए समय देना है। यही चीज काम आएगी हमारा भविष्य बनाने के लिए। तो एकांत में कर्म सन्यासी बन करके बैठ जाओ, सबको निकाल दो, कोई नहीं है। यानी मैं अकेला हूं बस, बाकी स्त्री पति बाप बेटा सब कोई नहीं, सब गए। अरे मेरा मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा सोचो कि वो मर गए, लेकिन उतने समय के लिए निकाल दो सबको, मस्तिष्क में मत लाओ। और बस एकमात्र तुम और तुम्हारे इष्ट देव, बस यही स्मरण रहे तुम। बैठ जाओ बिल्कुल एकांत में, कमरा बंद कर लो, एकांत कमरे में बैठो और कमरा बंद कर लो। आप कहेंगे जी ये एकांत की और ये कमरा बंद करने की क्या आवश्यकता है? अरे बहुत आवश्यकता है। ये जो ढीठ लोग हैं ना, आपकी स्त्री, आपका पति, आपका बेटा आदि, ये बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे आपको आ करके, अगर आप कमरा बंद करके साधना नहीं करेंगे। सुनो जी एक बड़ा जरूरी काम आ गया, हाँ, और अगर कमरा बंद रहेगा तो फिर अरे भाई चुप रहो, पूजा में बैठे हैं वो, बाद में कहेंगे अब जब कमरा खुलेगा। और अगर ये बड़े लोग ना भी करें डिस्टर्ब, तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या करेंगे आप? वो जब आए और आपके गले में पीछे से हाथ डाल करके पीठ पे लद गए, प्यार करने लगे, तो बस वात्सल्य उमड़ पड़ेगा आपके हृदय में, और आप भगवान का ध्यान छोड़ करके वो पप्पू का ध्यान करने लगेंगे। अब उसके बाद अगर आप हरे राम बोलते भी रहे, कीर्तन करते भी रहे, या जो भी आप करते हैं, उसका फायदा क्या है? आप तो भीतर से जो कर रहे हैं उसका फल मिलेगा आपको। संत तुकाराम जी ने कहा है, भाव तैसे फल न चले देवा पाशी बल। जैसा आपका अंतःकरण का भाव होगा बस वही फल आपको मिलेगा,
भगवान के आगे कोई बल नहीं चलता कि उसको तुम बेवकूफ बना लोगे कि आज ही ऊपर से तो हम कीर्तन कर ही रहे हैं। कोई मतलब नहीं, तुम कुछ भी करो शरीर से, वो फिजिकल ड्रिल है। अगर तुम्हारा मन उसमें भगवान से हटके कहीं और चला गया, जहां मन है उसी का फल मिलेगा। शरीर की क्रिया भगवान नोट नहीं करता। भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम, श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 14वां मंत्र। बार बार उसने कहा है, मन दो मुझे, मन मना भव, मन मुझे दो, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। गीता 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक गीता का। मन मुझको दो, मन की क्रिया नोट होती है मेरे यहां। तो देखिए, ये मन आपका चला जाएगा संसार में, लोग डिस्टर्ब करेंगे आकर के। इसीलिए हर शास्त्र कहता है, हर संत कहता है, साधना एकांत में करो, कमरा बंद करके करो। विविक्त सेवी गीता कहती है, एकांत में करनी चाहिए साधना। देखो बाइबल में भी लिखा है, बट दाउ व्हेन दाउ प्रेयस्ट एंटर इनटू दाई रूम एंड व्हेन दाउ हैस्ट शट दाई डोर प्रे टू दाई फादर। जब तुमको भक्ति करनी हो, प्रार्थना करनी हो, तो कमरे में जाओ, अपने कमरा बंद कर लो, उसके बाद तुम अपनी प्रार्थना प्रारंभ करो, भक्ति करो। न्यू टेस्टामेंट बाइबल। अरे सब फिलोसफर्स ने भी मानी है ये बात। गेट एन इनर चेम्बर in which to pray, shut the door and pray and talk to God in secret, ओसवाल्ड चेम्बर्स ने कहा है। किसी अंदर के कमरे में जाओ, दरवाजा लॉक करो, बंद करो और प्राइवेट अकेले में भगवान के साथ बात करो, भक्ति करो, प्रार्थना करो। प्राइवेट प्लेस and plenty of time are the life of prayer, E.M. बाउंस ने भी कहा है। अर्थात एक एकांत स्थान और बहुत सारा समय, ये जीवन है प्रार्थना का। जो मैं आपसे कह रही हूं ना, अधिक समय दो और एकांत में बैठकर साधना करो। देखो वही कहा है उन्होंने, plenty of private place and plenty of time are the life of prayer। तो देखो सबने मानी है ये बात कि साधना एकांत में ही करनी चाहिए। तो एकांत में बैठ जाओ। ये एकांत में की गई साधना आपको कर्मयोग की साधना में हेल्प करेगी। मैंने आपको बताया ना, 2 प्रकार की साधना करनी है आपको, कर्म संन्यास की साधना और कर्म योग की साधना। तो ये जो आप कर्म संन्यास की साधना में अपने मन को भगवान में जमा लेंगे, तो कर्म योग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यो समझिए, जैसे कुछ लोग जो सवेरे व्यायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो डेली करते हैं। तो आधा घंटा उन्होंने जो वो किया, वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह 1 घंटा किया, तो उससे क्या होता है, दिन भर तो नहीं कर रहे वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह, हाँ, लेकिन जो सवेरे कर ली आधा घंटा, उससे पूरे दिन उनका शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, उसका लाभ पूरे दिन मिलता है। तो ऐसे ही ये साधना एकांत की, ये आत्मा की एक्सरसाइज है, व्यायाम है। ये अगर हम कर लेंगे तो फिर पूरे दिन कर्म योग की साधना में मन को भगवान में लगाने में हमें आसानी हो जाएगी। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने पहले एकांत साधना के द्वारा मन को भगवान में नहीं जमाया,
तो फिर संसार घुल मिल जाएगा हमारे मन में अच्छी तरह से। हम संसार में रह के फिर पृथक नहीं रह सकते संसार को। यह समझिए जैसे दूध है, अगर दूध को आप ऐसे बर्तन में रख दें जिसमें पानी है तो क्या होगा, दूध और पानी घुल मिल करके एक हो जाएंगे, पृथक नहीं रह सकते वो। लेकिन अगर आप दूध को किसी एकांत जगह जमा दें, ऐसे बर्तन में जहां पानी वानी नहीं है, हमने अपना दही जमा दी दूध की, अब दही जम गई, दूध दही बन गया। उसके बाद हमने उसको मथ लिया, मथ करके मक्खन निकल आया उसका। अब आप पानी वाले बर्तन में डाल दीजिए उस मक्खन को, अब पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो मक्खन उस पानी की खोपड़ी पर तैरता रहेगा, हमको हम में मिलो तो जाने तुम, चैलेंज कर देगा वो, अब नहीं मिल सकता पानी उसमें। तो ऐसे ही अगर हम अपने मन को भगवान में जमा लें एकांत साधना के द्वारा, तो फिर संसार में रह करके संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत ही होई नराज मद, विधि हरि हर पद पाय। कोई प्रभाव नहीं, बड़े से बड़े संसार के वातावरण में भी हम संसार से पृथक रहेंगे। देखो जैसे बैलगाड़ी है, तांगा है, उसमें पहिया होता है ना, हाँ, पहिए में बीच में धुरी होती है, वो धुरी स्थिर रहती है और पहिया घूमता है। अगर धुरी चलने लगे तो फिर पहिया नहीं चलेगा। तो धुरी केंद्रित रहती है, स्थिर रहती है, फिक्स्ड रहती है और पहिया घूमता रहता है। तो ऐसे ही अगर हमने अपने मन को फिक्स कर लिया भगवान में एकांत साधना के द्वारा, तो फिर शरीर हमारा सब कार्य करेगा, संसार में घूमता रहेगा, लेकिन वो मन हमारा लगा रहेगा भगवान में। कर्म योग की साधना में वो एकांत की साधना बड़ी हेल्प करेगी, तो फिर संसार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए एकांत साधना बहुत आवश्यक है। देखो स्त्रियां कटहल काटती हैं, तो जो समझदार होती हैं वो कटहल काटने के पहले अपने हाथ में तेल लगा लेती हैं। अब कटहल काटती हैं तो कटहल का जो दूध होता है वो चिपचिपा, वो प्रभाव नहीं डालता। और जो बेवकूफ स्त्रियां होती हैं उनको पता नहीं, वो डायरेक्ट काटने लगती हैं, तो उससे वो चिपक जाता है उनके हाथ में वो कटहल का दूध। अब उसके बाद तुम बट्टी की बट्टी रगड़ रहे हो, उतर ही नहीं रहा है। लेकिन अगर तेल लगा लिया पहले से, अब कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। तो ये एकांत की साधना हमारे मन के लिए तेल है, तेल। ये अगर हम लगा लें तो फिर संसार का ये जो चिपकने वाला उस कटहल की तरह दूध है वो हमारे मन पर प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ 1 घंटा 2 घंटा एक दिन आपने साधना की, 2 दिन साधना की, उसके बाद आप विदेह जनक परमहंस बन जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रारंभ में तो आपको संसार से भी सावधान रहना पड़ेगा, एकदम सिद्ध नहीं बन जाएंगे आप। संसार में भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, लेकिन जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी एकांत साधना की, उतना फिर संसार का प्रभाव कम होता जाएगा। और जब पूरा मक्खन बन गया वो दूध, अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पानी का। लेकिन प्रारंभ में तो सावधान रहना पड़ेगा संसार से भी। देखो जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं, जब अब वो छोटा सा है पौधा आपने लगाया, तो आप उसकी कितनी रखवाली करते हैं, उसको बचाते हैं आप, चारों तरफ उसके मेड़ लगाएंगे, कोई आप बकरी वकरी आकर के चर न जाए, ज्यादा पानी ना पड़े इसके ऊपर, पाला ना लग जाए इसको, अनेक प्रकार से उसकी रखवाली करते हैं।
लेकिन ज्यों-ज्यों वो पौधा बड़ा होता जाता है त्यों-त्यों उसकी रखवाली कम करनी पड़ती है। और जब वो अपनी पूरी आयु पर आ गया, पेड़ बन गया, अब कोई बात नहीं, अब आप चाहे हाथी बांध दीजिए उसके साथ। लेकिन प्रारंभ में जब वो पौधा है तब तो आपको बहुत रखवाली करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही प्रारंभ में हमें संसार से भी सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन जितनी हमारी एकांत साधना होती जाएगी उतना संसार का प्रभाव हमारे ऊपर कम होता जाएगा, उतनी हमको मेहनत कम पड़ेगी मन को संसार से पृथक रखने में, जब हम कर्मयोग की साधना करेंगे। जब लोग उर्दू सीखते हैं प्रारंभ में लिखना, तो उसमें सब कुछ लगाते हैं, जबर जेर पेश, बिंदी रखते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब एक्सपर्ट हो गए, अब कौन जबर जेर पेश लगाए, कौन बिंदी रखे, और घसीटते जाते हैं। नहीं, शुरू में ये सब लगाते हैं। बच्चे देखो जब शुरू में साइकिल सीखते हैं तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, पूरी बुद्धि लगाते हैं, पूरा ध्यान उसमें रखते हैं, अपना हैंडल भी पकड़े रहो, पैडल पे पैर भी ठीक जगह हो, ठीक से चलाओ। सीखते भी अकेले में है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मेन रोड पे सीख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी गिर पड़ते हैं, इतनी सावधानी रखने के बाद भी। लेकिन ज्यों-ज्यों प्रैक्टिस होती जाती है त्यों-त्यों फिर वो आसान हो जाता है, और फिर एक दिन ऐसे एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हाथ छोड़ के चला रहे हैं साइकिल को, इतने एक्सपर्ट हो गए। बच्चे जो विनोद प्रिय होते हैं वो ऐसा करते हैं ना, ऐसा करना नहीं चाहिए। अजी अब क्या है, अब तो हम एक्सपर्ट हैं, हाथ छोड़ के चला सकते हैं। अरे हो तो, लेकिन अचानक कुछ घटना हो जाए तो कितनी बार लोग गुसलखाने में ही फिसल करके गिर जाते हैं, मर जाते हैं बहुत से लोग। तो अगर साइकिल से तुमको एक्सीडेंट हो गया, गिर विर पड़े, तो क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब हाथ है तो क्यों नहीं पकड़े रहते हो हैंडल को। लेकिन वो अपना विनोद के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन पहले दिन वो ऐसा कर सकते थे क्या जब साइकिल पर बैठे? नहीं, अभ्यास ने उनको बनाया ना इतना एक्सपर्ट। तो ऐसे ही प्रारंभ में जब हम साधना प्रारंभ करेंगे तो हमको संसार में भी सावधान रहना पड़ेगा बहुत। लेकिन ज्यों-ज्यों एकांत साधना में अधिकाधिक समय देकर के हमारा मन भगवान में जमता जाएगा, त्यों-त्यों हमको आसानी होती जाएगी। फिर संसार हमारे ऊपर हावी होना कम होता जाएगा। और जब हम पूरे हो गए, सिद्ध 100% हमारा मन जम गया, अब कोई चिंता नहीं। लेकिन प्रारंभ में हमको उन सिद्ध महापुरुषों की नकल नहीं करनी है कि हाँ वो तो घोर संसार में रह करके भी और संसार से पृथक रहते हैं, उनके ऊपर माया का कोई असर नहीं होता, तो हमने भी आज 1 घंटा साधना की है, अब हम भी हो गए सिद्ध विदेह जनक परमहंस। ऐसा मत सोच लेना अपने लिए। प्रारंभ में संसार में भी फूंक फूंक करके कदम रखना है। तो इस प्रकार आपको एकांत कमरे में बैठना है, कमरा बंद करके, कर्म संन्यासी बन करके, कर्म संन्यास की साधना के लिए। और उसके बाद क्या करना है? पहला काम रूप ध्यान करना है आपको। अब रूप ध्यान के लिए आप आंख बंद करके ऐसा चिंतन करिए। अब मैं आपको शास्त्रीय रूप ध्यान बताने जा रही हूं। आंखें बंद की और ऐसा ध्यान करिए मन से कि आप इस ब्रह्मांड को पार करके, देखिए ये जो ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक हैं। ये पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं, ये भूलोक कहलाता है। इसके ऊपर भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ये ऊपर के लोक हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के नीचे हैं लोक 7, अतल, वितल, सुतल इत्यादि। तो ये 14 लोकों का
एक ब्रह्मांड होता है, इतना बड़ा होता है वो। और इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो जो सत्वगुण प्रधान है उनको देवता कहते हैं, उनका स्वर्ग लोक है। और ये मृत्युलोक रजोगुण प्रधान कहलाता है। और जो राक्षस होते हैं ये तमोगुण प्रधान कहलाते हैं। प्रधान शब्द पर ध्यान दीजिए, यानी रहते तो तीनों गुण सब में हैं। देवताओं में भी तमोगुण है, रजोगुण है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा का है। मेन जो प्रधानता है जिस गुण की वो है सत्वगुण, इसीलिए हम उनको देवता कहते हैं। मनुष्यों में सात्विक भी होते हैं, राजस भी होते हैं, तामस भी होते हैं लोग, लेकिन जो सात्विक मनुष्य हैं उनमें भी राजस और तामस है, लेकिन सत्व गुण प्रधान है, इसीलिए हम उनको सात्विक कहते हैं। जो राजस मनुष्य हैं उनमें भी सत्व गुण है, तमोगुण है, लेकिन प्रधानता रजोगुण की है, इसीलिए हम उसको कह देते हैं राजस मनुष्य है। इसी प्रकार जो तामसी मनुष्य है उसमें भी सात्विक गुण है, रजोगुण है, लेकिन प्रधान रहता है तमोगुण, इसीलिए हम कह देते हैं ये तामसी आदमी है। और जो राक्षस लोग होते हैं उनमें तमोगुण प्रधान होता है, लेकिन उनके अंदर भी सत्वगुण और रजोगुण होते हैं। तो इस प्रकार ये 3 माया के जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका आधिपत्य है इस पूरे ब्रह्मांड में, ये 14 लोक जो मैंने बताए। और इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड हैं, ये भी हमने पहले आपको बताया था, और इस बात को आज साइंस ने भी मान लिया है। और अनंत ब्रह्मांडों में इसी प्रकार ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का आधिपत्य है, और 3 प्रकार के ये मनुष्य आदि हैं। तो आप जब रूप ध्यान करें तो देखिए ये जो ब्रह्मांड है इसके परे, ब्रह्मांड को भेद के हम निकल गए, तो उस ब्रह्मांड से परे है विरजा नदी। ये विरजा नदी गोलाई में है, और ये बॉर्डर है, आप समझ सकते हैं। ये विरजा नदी का जल दिव्य होता है। विरजार पारे नहे मायार स्थिति, गौरांग महाप्रभु कहते हैं विरजा के पार माया की स्थिति नहीं, विरजा से नीचे नीचे रहती है माया। वो दिव्य जल है, अब वो दिव्य एरिया प्रारंभ हो गया, वहां माया नहीं जा सकती, ऐसा है वो एरिया। न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। भागवत 2 स्कंद के 2 अध्याय का 17वां श्लोक। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद 2 अध्याय की 2 वल्ली का 15वां मंत्र। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता 15वें अध्याय का 6वां श्लोक भगवत गीता का। यानी वो ये सूर्य, चंद्रमा, ये काल, कर्म, स्वभाव, गुण, माया, किसी की वहां गति नहीं है, ये सब जा ही नहीं सकते वहां पर। विरजा के नीचे नीचे इनकी स्थिति है माया की। तो आप ब्रह्मांड को भेद के निकले और विरजा के
और आगे गए तो विरजा के पार, यानी विरजा, पहले हमने ब्रह्मांड को पार किया, अब ब्रह्मांड के बाद जहां माया का एरिया सब समाप्त हो गया, विरजा नदी है, वो दिव्य जल की नदी है। अब उसके ऊपर है सिद्धलोक। ये सिद्धलोक है, ये गोलोक का रास्ता बता रही हूं आपको, जहां आपको रूप ध्यान के लिए जाना है, यानी जैसे आपको रूप ध्यान करना है, गोलोक ले चल रहे हैं आपको, उसका रास्ता बता रहे हैं। तो विरजा से परे उसके ऊपर सिद्धलोक है। इस सिद्धलोक में परमहंस लोग सोए रहते हैं, जो एकत्व मुक्ति, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्मद्रव कहलाता है, उसमें लीन रहते हैं। उससे ऊपर है परव्योम लोक। इस परव्योम लोक में बैकुंठ है, साकेत लोक है, शिव लोक है, देवी लोक है, नृसिंह लोक है, सब अवतारों के लोक हैं, और बैकुंठ है। इसको परव्योम कहते हैं। यहां पर सब चीजें हैं इन लोकों में। यहां पर पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, आकाश भी है, वृक्ष आदि भी हैं, मनुष्य भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सब हैं जैसे हमारे मृत्युलोक में है। लेकिन यहां सब माया का है और वहां सब दिव्य दिव्य है, सब मायातीत दिव्य है। वहां की हर चीज, वहां का एक कण भी माया का नहीं है, भगवान स्वयं बने हैं ये सब चीजें। इसीलिए आप एक कण भी देख लेंगे अगर उस दिव्य धाम का, यानी परमहंस कोई अधिकारी बनने पर, तो तत्काल उसको समाधि हो जाएगी। वही आनंद मिलेगा साक्षात एक कण उठाकर देखने पर, जो साक्षात भगवान को देखने पर मिलता है। अनंत आनंद है वहां के एक एक कण में। और इन सब लोकों से ऊपर गोलोक है, भगवान श्री कृष्ण का लोक, उससे ऊपर और कुछ नहीं। तो उस गोलोक तक हमको जाना है। यानी आप रूप ध्यान करिए आंखें बंद करके कि हम इस गंदे शरीर को, मलमूत्र का पिटारा गंदा शरीर, इससे हम निकले बाहर, अपनी आत्मा को बाहर निकालिए और फिर दिव्य देह बनाइए मन से अपना। हमारा दिव्य शरीर है, अलौकिक शरीर है, उसमें खूब चमक भरिए और सौंदर्य भरिए, उसका श्रृंगार करिए, जितना आप अधिक से अधिक कर सकते हैं। उसको भाव देह बोलते हैं। ये दिव्य देह आपको मन से बनाना है अपना, और उस दिव्य देह से आप उठे और ब्रह्मांड को पार करके, भेदन करके आप विरजा नदी पर पहुंचे। आपने उसको भी पार किया और ऊपर गए आप, तो फिर बाद में सिद्धलोक मिला। अब सिद्धलोक के भी ऊपर जाना है आपको, सिद्धलोक को भी छोड़िए और ऊपर गए। अब परव्योम का एरिया आया, बैकुंठ आदि लोक, लेकिन यहां भी नहीं रुकना है हमको, और ऊपर गए तो अंत में गोलोक में पहुंच गए हम। और अब यहां पर आकर के सेफ्टी हो गई माया से। माया खड़ी नहीं हो सकती सामने। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। अब हम उस जगह पहुंच गए गोलोक में। अब यहां पर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई माया का विकार हमारे भीतर नहीं आ सकता। अब सेफ्टी हो गई हमको, भगवान के धाम में पहुंच गए हम, ऐसी फीलिंग कीजिए भीतर से। और फिर आप रूप ध्यान करिए भगवान का। वहां पहुंच गए गोलोक में, अब आप मन से ध्यान बनाइए राधा कृष्ण का। कैसा ध्यान बनाएं? जैसा आप चाहें, आपकी चॉइस पर निर्भर है, जैसा रूप आप बनाना चाहें। देखिए, भगवान का रूप ध्यान बहुत सरल है और संसार का रूप ध्यान अत्यंत कठिन है। जिस मां के साथ आप जीवन भर रहे हैं,
जिस बाप की गोदी में आप हजारों बार खेले और 50 साल तक बाप जिंदा रहा, आप उसको देखते रहे, लेकिन फिर भी अगर आप उसका रूप ध्यान करना चाहें, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि बिल्कुल वही हाइट, वही मोटाई आदि और वही रंग आदि, बिल्कुल वही नाक, आंख, कान, मुंह आदि सब कुछ उसका होना चाहिए, तब तो बाप का रूप ध्यान कहलाएगा। और वो बड़ा कठिन है बनाना, क्योंकि जैसे नाक है सबकी एक सी लगती है। अब हमारे बाप की नाक में क्या बारीकी थी, आपने कभी इतना गौर नहीं किया। अब आप बनाएंगे और जरा भी चेंज हो गया तो फिर वो आपके बाप की नाक नहीं रही, क्योंकि जरा जरा सही तो चेंज है सब में। तो बड़ा कठिन है संसार वालों का रूप ध्यान करना, क्योंकि उनका रूप तो एक है ना, निश्चित। लेकिन भगवान का रूप ध्यान करना बहुत सरल है, क्योंकि भगवान का रूप कोई मुस्तकिल नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि ऐसा ही रूप होना चाहिए मेरा, जैसा आप चाहे बना ले। भगवान ने फ्रीडम दे रखी है। यो यदिच्छति तस्य तत्, वेद कहता है, जैसी इच्छा हो। यस्ते वष्टि ववक्षितत्, जो आप रूप बनाएंगे, वेद कहता है, भगवान उसको अपना रूप मान लेंगे। यद यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। भागवत 3 स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा शरीर बनाइए, वैसा रूप बनाइए, सब आपकी चॉइस पर है। ये भगवान ने हम लोगों को फ्रीडम दे रखी है, क्योंकि देनी पड़ेगी उनको। भाई या तो हमारे सामने आओ तुम, और अगर हमारे सामने नहीं आते हो तो फिर जैसा हम बनाते हैं उसको अपना मानो रूप। दोनों में से एक बात करनी पड़ेगी। भाई या तो सामने आके दिखाओ अपना रूप हमको, तो हम बनाएं वैसा, और या तो हम जो कुछ बना रहे हैं उसको तुम अपना असली रूप मानो और हमें उसका फल दो। भगवान ने कहा दूसरा वाला पक्ष हमको स्वीकार है, हम तो नहीं आएंगे तुम्हारे सामने बिना अधिकारी बने, लेकिन तुम जैसा बनाओगे हम उसको अपना रूप मान लेंगे। इतनी दया है भगवान की, हर प्रकार की फ्रीडम दे दी भगवान ने, कोई नियम रखा ही नहीं। यहां तक कि देखो, आंख से दर्शन होता है भगवान का, हाँ, लेकिन वो भी जरूरी नहीं भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान कहते हैं अगर आंख आवश्यक होती तो जितने सूरदास हैं सब हड़ताल कर देते कि हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हमारे आंख है ही नहीं। तो इसीलिए हमने भाई ऐसा नियम बना दिया है कि आंख वांख से तुम्हें मतलब क्या है, आंख हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, भाई मेरा दर्शन तो मेरी दी गई आंख से होता है। तो अगर तुम्हारे पास आंख होगी तो उसमें दे दूंगा मैं अपनी आंख, और अगर आंख नहीं है तो भी मैं दूंगा, उसी आंख से तो दर्शन होगा। हाँ, अरे भाई अमृत को चाहे प्योर पी लो तो भी अमर हो गए, अब पानी में मिला के पी लिया तो अमर हुए। तो अमर तो अमृत कर रहा है, पानी की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है पानी है, हमने उसमें मिला दिया, नहीं है पानी ऐसे ही पी लिया हमने, पानी की क्या इंपॉर्टेंस? तो ऐसे ही आंख हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चीज की कोई भगवान के यहां ऐसा बंधन नहीं है कि हाँ तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा, सब चॉइस दे दी भगवान ने हमको। लेकिन रूप ध्यान करो। और ये जो मैंने आपको बताया शास्त्रीय रूप ध्यान, अगर आप ऐसा न करना चाहें कि भाई ये हमको इतना लंबा जाएं सफर करके गोलोक तक, वो हमको स्वीकार नहीं, तो हम तो यहीं पे करना चाहते हैं जहां बैठते हैं, ठीक है ऐसे कर लो। जहां आप अपने घर के कमरे में बैठे वहीं पर अपने सामने राधा कृष्ण को खड़ा कीजिए, मन चाहा रूप ध्यान बनाइए आप उनका। लेकिन जी वो जो रूप हम बनाएंगे भगवान का, तो एक बार हमने जो रूप बना लिया,
ऐसी आंख इतनी बड़ी, ऐसे कान, ऐसी नासिका, तो फिर तो हमें फिक्स रखना पड़ेगा वही रूप, वैसा ही हमेशा बनाना पड़ेगा। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं, बदलते जाइए आप। आपने बनाया और भाई ये आंख तो ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई, वो हमने उसके अनुसार बना लिया था, वो शंकराचार्य की लिखी हुई स्तुति आकर्ण पूर्ण नेत्रम, लेकिन ये आकर्ण पूर्ण का मतलब कान तक बड़े बड़े नेत्र, बाप रे तो बहुत बड़े लग रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। कोई बात नहीं, उसको चेंज कर दो। अब छोटा किया थोड़े, ये भी बड़े हैं अभी, ये भी ठीक नहीं, और छोटे कर दो। अब बार बार कैसे करें जी? अरे क्षण क्षण में करो, 1000 बार करो। कभी छोटा बना दिया, ज्यादा छोटा बन गया, थोड़े बड़े होने चाहिए, थोड़ा बड़ा कर दो फिर से। क्षण क्षण में चेंज करो, जैसा आप चाहें वैसा करो, कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन जी वो भगवान की उम्र क्या रखनी चाहिए रूप ध्यान के लिए? अरे वो भी आपकी इच्छा है, जितने बड़े आप चाहें भगवान वैसा रूप बना लीजिए उनका। तुरंत के पैदा हुए बच्चे की उम्र वाला भगवान को बना लीजिए, गोदी में खिलाइए उनको लेकर के। 1 साल का बना लीजिए, 2 साल का बना लीजिए, 4 साल का बना लीजिए, 100 साल का बना लीजिए, 1000 साल का बना लीजिए। वैसे भगवान की ओरिजिनल उम्र सदा 16 वर्ष की रहती है शास्त्रों के अनुसार, 16 वर्ष से आगे नहीं बढ़ती। लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम 16 वर्ष की उम्र वाला भगवान का स्वरूप का ही ध्यान करें। हम चाहे जैसा करें, हमको अगर बूढ़े भगवान पसंद है तो हम वो भी ध्यान कर सकते हैं। त्वम स्त्री त्वम पुमानसि त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 3रा मंत्र। बूढ़े भी बनते हैं भगवान, बूढ़े बनकर डंडा लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए वो भी कर सकते हैं आप ध्यान। जैसा आपको अच्छा लगे, आपके मन का प्यार होना चाहिए बस। वो जिस रूप से प्यार उमड़े वैसा रूप बनाओ। जितनी बड़ी उम्र का आप ध्यान बनाना चाहें, आपके मन को अच्छा लगे, प्यार उमड़े, वैसी उम्र बना लो। सब कुछ आपकी चॉइस पर है। श्रृंगार भी कोई जरूरी नहीं कि अपना हर समय वो मुकुट उकुट सब पहना के रखना है जी हमको, ऐसा नहीं। क्या भगवान हर समय मुकुट पहने रहते होंगे? अरे जब रात को सोते होंगे तो भी मुकुट उकुट पहन के सोते होंगे क्या? नहाते धोते होंगे तो मुकुट उकुट पहन के नहाते होंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जैसा चाहें वैसा श्रृंगार करिए, जितना श्रृंगार करना चाहें केवल उतना करिए। मुकुट उकुट हमें अच्छा नहीं लगता जी, हमको तो ऐसे ही बाल अच्छे लगते हैं, मत पहनाओ मुकुट भगवान को कभी। सब आपके चॉइस पर निर्भर है। लेकिन जी वो पीताम्बर तो पहनाना पड़ेगा। वो 5000 वर्ष पहले जैसे भगवान पीताम्बर पहनते थे, पीले ही रंग का पहनाना पड़ेगा। वैसे हमारा तो मन करता है हम कभी नीला रंग पहनाए, कभी लाल रंग पहनाए। अरे तो जैसा चाहे वैसा पहनाओ। क्या भगवान ऐसे कंगाल हैं कि खाली एक ही रंग का कपड़ा एक ही है उनके पास, वही पहनते रहते हैं? अरे जब आप ही लोग तमाम रंग की अलग अलग साड़ियां और ड्रेस पहनते हैं तो भगवान के लिए कोई कमी है, बड़ी गरीबी है कि क्या करें जी, वो 2 ठो पीताम्बर हैं वही रोज पहनते हैं? ऐसा थोड़ी ना। अरे जैसा चाहे आप पहनाओ, सब आपकी चॉइस पर निर्भर है। आपके लिए पहनेंगे वो, अगर नहीं भी पहनते होंगे तो। कोई प्रतिबंध किसी भी प्रकार का रखा ही नहीं है भगवान ने। लेकिन रूप ध्यान करो, वो परमावश्यक है। अब हमने रूप ध्यान में भगवान को अपने सामने खड़ा कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको आंसू बहाने हैं। क्या मतलब? मतलब अपनी इंद्रियों के विषय को उनके लिए व्याकुलता युक्त बनाना है। 5 ज्ञानेंद्रियां है ना हमारे पास। आंख है, कान है, नासिका है, रसना है, त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपना अपना विषय चाहती हैं। हाँ, तो इनको भगवान के विषय के लिए व्याकुल बनाओ। व्याकुलता पैदा करो। इसी को विरह कहते हैं।
इसी को दर्दे दिल कहते हैं, इसी को विरह वेदना कहते हैं। ये पैदा करो अपने अंदर, और ये पैदा हो, इसमें सहायता के लिए आप पदों का गान करिए। महापुरुषों ने जो सरल भाषा में भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि का वर्णन अपने पदों में किया है, उनको गाइए। जैसे प्रेम रस मदिरा है श्री महाराज जी की, उसमें सब भावों के पद हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं हैं, सब कुछ है, और निष्काम भाव युक्त है उनकी हर रचना। और भी तमाम पुस्तकें हैं इसी प्रकार उनकी, तो चाहे आप उससे गाइए, अथवा तुलसी, सूर, मीरा आदि तमाम महापुरुष हुए हैं, इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, इन्होंने पद बनाए हैं, उन पदों में गंवारी भाषा में भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि का वर्णन है, तो उनको पढ़िए। जो पद आपको अच्छे लगे उनमें से 10, 12, 15 पद छांट लीजिए, आपकी चॉइस के अनुसार जो हो, जिनमें आपका मन खिंचता हो। अब उन पदों को आप मन चाहे स्वर से गाइए। बस इसी को संकीर्तन कहते हैं। नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, भक्ति रसामृत सिंधु। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण आदि का उच्च स्वर से गायन, ये संकीर्तन कहलाता है। आप लोग कहेंगे क्यों जी ये संकीर्तन जो है, एक प्रश्न होता है यहाँ पर, आप लोगों के मन में ना हो, लेकिन किसी के भी मस्तिष्क में ये पैदा हो सकता है, कल को आपसे कोई ये प्रश्न कर सकता है, तो उसका उत्तर समझे रहिए कि ये जो संकीर्तन करने के लिए कहा जाता है, ये संकीर्तन वेद सम्मत है या खाली पुराणों में ही इसका वर्णन है, या अभी कुछ समय से कुछ आचार्यों ने इसका प्रचार किया है, ये प्रश्न है। क्योंकि सनातन धर्म की अथॉरिटी तो वेद है। हाँ, तो देखिए इसका उत्तर ये है कि संकीर्तन अनादिकाल से चला आ रहा है, इसीलिए वेदों में इसका विशद वर्णन है। थोड़े से वेद मंत्र सुन लीजिए। तमुस्तोतारः पूर्व्यम यथाविद, ऋग्वेद। अर्थात दीर्घतमा नाम के ऋषि कहते हैं कि मनुष्यों, जो ईश्वर सृष्टि का मूल कारण है, उपनिषद सिद्धांतों से प्राप्य है, उसके नाम, गुण आदि का संकीर्तन करो, अथवा अवतारों के चरित्रों का गान करो, और यह न कर सको तो नाम संकीर्तन करो, और ये संकल्प करो कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया गया है, कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम। कत नूनम कतमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम, अर्थात हम किस देव के नाम का संकीर्तन करें। तो उत्तर दिया गया ऋग्वेद के द्वारा ही, अग्नेर्वयम प्रथमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम। अर्थात हम सर्वव्यापक जो भगवान है, यानी सुप्रीम पावर, उसी के नाम आदि का संकीर्तन करें, अन्य किसी देवी देवता का नहीं। फिर कहता है ऋग्वेद, तम त्वा गृणामि तव समतव्यान क्षयंतमस्य रजसः पराके। मैं क्षुद्र
मैं क्षुद्र दिव्य आपका संकीर्तन करता हूं। यानी हम तुच्छ जीव, क्षुद्र जीव, आप जैसे विराट महान भगवान के नाम आदि का संकीर्तन करते हैं। नामानि चिद्दधिरे यज्ञयानि भद्रायाम ते रणयंत संदृष्टौ। हमने आपके दर्शनों के लिए और अपने कल्याण के लिए आपके नाम का आश्रय लिया है। वेद कहता है अग्निम गीर्भिर हवामहे, फिर कहता है ऋग्वेद भगवान जो परात्पर शक्ति है उसके नाम का हम संकीर्तन करते हैं। सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि, फिर कहता है ऋग्वेद मैं आपके यश सूचक नाम का संकीर्तन करता हूं। मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे, फिर कहता है ऋग्वेद हम मृत्युशील मनुष्य अमर आप भगवान के, अमृत स्वरूप आप भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। ढेरों वेद मंत्र हैं। उपासमयी गायता नरः, यजुर्वेद भी कहता है भगवान के नाम आदि का संकीर्तन करो। उपप्रयंतो अध्वरम मंत्रम वोचे माग्नये, फिर कहता है यजुर्वेद जो दूर रह करके भी सुनते हैं उन भगवान के नाम आदि का संकीर्तन करो। त्रातार मिंद्र मवितार मिंद्रम हवे हवे, फिर कहता है यजुर्वेद आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे पालक हैं, आपके नाम गुणगान से हमारी माया निवृत्ति हो जाएगी।